बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस्त नंबर 4। हज़रत खदीजतुल कुबरा ने मक्का के तमाम ताजरों को छोड़कर सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों मुंतखब किया? सफ़र शाम का ईमान अफरोज़ वाक़या। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हजर असवद के फैसले के बाद पूरे मक्का में एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, सादिक भी, अमीन भी। हर शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी की मिसाल देता था। आखिर मक्का की सबसे मुअज़्ज़ज़, कामयाब और मालदार खतून हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सैकड़ों ताजरों को छोड़कर सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही एतमाद क्यों किया? आइए तारीख के इस खूबसूरत बाब को खोलते हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा कौन थी? हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कुरैश के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थीं। आप पाकदामनी, शराफत और बुलंद किरदार की वजह से अत्ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। आप मक्का की कामयाब ताजरा थीं। इनके तजारती काफ़िले शाम, यमन और अरब के मुख्तलिफ इलाकों तक जाते थे। वो अपना सरमाया ताजरों को देती, वो तजारत करते और मुनाफा तयशुदा मुआहदे के मुताबिक तकसीम होता। लेकिन एक मसला हमेशा रहता था, हर ताजर ईमानदार नहीं होता था। कई लोग नफ़ा छुपा लेते, कुछ खयानत करते और बात सच नहीं बोलते थे। हज़रत खदीजा एक ऐसे शख्स की तलाश में थी जिसके किरदार पर शक की कोई गुंजाइश ना हो, एक नाम जिस पर पूरा मक्का मुत्तफिक था। इन्हीं दिनों हज़रत खदीजा ने बार बार एक ही नाम सुना, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। लोग कहते, अगर सच्चाई देखनी है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, अगर अमानतदारी देखनी है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, अगर इंसाफ देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। हज़रत खदीजा ने सोचा, जिस शख्स की गवाही पूरा मक्का दे रहा है, इसे ज़रूर आजमाना चाहिए। तिजारती सफ़र की पेशकश। हज़रत खदीजा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि अगर आप मेरा तिजारती सामान लेकर शाम जाएं तो मैं आपको दूसरों से ज़्यादा मुआवजा दूंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चाचा हज़रत अबू तालिब से मशवरा किया। उन्होंने फरमाया, बेटे, ये अल्लाह की तरफ से रिज़्क़ का एक बेहतरीन ज़रिया है, इसे कबूल कर लो। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह जिम्मेदारी कबूल फरमा ली। हज़रत मैसरा भी साथ थे। हज़रत खदीजा ने अपने काबिल एतमाद खादिम हज़रत मैसरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना किया। इनका मकसद सिर्फ सामान की निगरानी नहीं था, बल्कि वो ये भी देखना चाहते थे कि आखिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार वाकई वैसा ही है जैसा लोग बयान करते हैं या नहीं। सफ़र शाम में हैरान कुन मनाज़िर। सफ़र शुरू हुआ, रेगिस्तान, गर्मी, लंबा सफ़र। लेकिन हज़रत मैसरा ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में सच बोलते हैं, कभी नाप तोल में कमी नहीं करते, कभी झूठ नहीं बोलते, कभी किसी गाहक को धोखा नहीं देते, नरमी, दयानत और हुस्न अखलाक से पेश आते हैं। इसी हुस्न अखलाक की वजह से तिजारत में ऐसी बरकत हुई कि इस सफ़र में मामूल से कहीं ज़्यादा नफ़ा हासिल हुआ। मोतबर कुतुब सीरत में हज़रत मैसरा की चंद गैर मामूली मुशाहदात भी मज़कूर हैं, ताहम इनकी असनाद एक जैसी मजबूत नहीं है। इसलिए यकीनी तौर पर वही बात बयान करनी चाहिए जो मोतबर रिवायात से साबित हो, जबकि गैर कतई रिवायात को इख्तियात के साथ जिक्र करना चाहिए। हज़रत खदीजा हैरान रह गईं। जब काफिला वापस मक्का पहुंचा, हज़रत मैसरा ने पूरी दयानतदारी से सफ़र की तफसील सुनाई। उन्होंने बताया, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा सच्चा, दयानतदार, नरम मिजाज और बेहतरीन अखलाक वाला इंसान नहीं देखा। जब हज़रत खदीजा ने तिजारत का हिसाब देखा तो वो हैरान रह गईं। इतना ज़्यादा नफ़ा और हिसाब में ज़र्रा बराबर ख़यानत नहीं। तब इन्हें यकीन हो गया, ये सिर्फ एक कामयाब ताजर नहीं बल्कि गैर मामूली किरदार का मालिक इंसान है। आज हमारे लिए सबक, मेरे अज़ीज़ों, याद रखें, कारोबार सिर्फ सरमाया से नहीं चलता बल्कि एतमाद से चलता है। सच्चा ताजर वक्ती तौर पर कम कमा सकता है लेकिन हमेशा इज्जत कमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि दयानतदारी वो सरमाया है जिसकी कीमत दुनिया की कोई दौलत अदा नहीं कर सकती। लेकिन अभी सबसे खूबसूरत लम्हा बाकी है। आखिर हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने निकाह का पैगाम कैसे भेजा? हज़रत नफीसा ने क्या किरदार अदा किया? निकाह मुबारक कैसे हुआ? महर कितना था? और हज़रत अबू तालिब ने खुतबा निकाह में क्या फरमाया? इंशाअल्लाह किस्त नंबर 5 में हम निकाह मुबारक का पूरा ईमान अफरोज़ वाक़या मुस्तनद रिवायात की रोशनी में बयान करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप चाहते हैं कि कुरान और सुन्नत की ऐसी ही ईमान अफरोज़ और दिल को छू लेने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहें तो अभी दीन और दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस पैगाम खैर को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।